आवाज भी आ रही है और आपका चेहरा भी बहुत शानदार सर दिख रहा है हमें। मेरे से शानदार आप लग रहे हो आज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपका चमक रहे हो। बड़प्पन है जी। चलो। हाँ, मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले सभी को नमस्कार, वी लव टीजीएस। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपना काम कर रहे होंगे। और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले धन्यवाद उनका जिनके कारण ये कंपनी बनी। मेरे बड़े भाई साहब, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरतेज सिंह सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये डिसीजन लिया जिस वजह से ये कंपनी की शुरुआत हुई और बहुत सारे लोगों को ये मौका मिला कि वो अपनी फॉर्च्यून को बना सकें, अपनी जो वो डिजर्व करते हैं वहां तक पहुंच सकें। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। एक सही प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होता है पर वो अपने टैलेंट तक, अपने उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद धन्यवाद इस कंपनी की सभी एंटायर लीडरशिप का, मेरे उन सभी भाइयों का जिन्होंने पहले दिन से हमारा साथ दिया, जिन्होंने पहले दिन से हाँ बोली, जिन्होंने ये नहीं सोचा, जिन्होंने ये नहीं देखा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने भरोसा किया कि जो ये कह रहे हैं शायद वो हो जाएगा। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। हमारी कंपनी की टॉप लीडरशिप, उनका नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पिलर हैं जो अपने साथ बहुत बड़ा हजारों लोगों का नेटवर्क लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मेरे बड़े भाई और हमारी कंपनी के टॉप लीडर्स में से एक मिस्टर संतोष गर्ग साहब का, और मिस्टर लखविंदर सिंह जी का, और पूनम दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पहले दिन से हमारा साथ दिया, पहले दिन से भरोसा किया और आप इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर अशोक नारा जी का, आपने बहुत बेहतरीन अचीवमेंट निकाली। और उसके बाद मिस्टर गुरप्रीत सिंह जी का, आप लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए। आपने सभी लीडर्स को, जितने भी आज की डेट में ब्रॉन्ज हैं, जितने भी आज की डेट में रीजनल आइकन्स हैं, स्टेट आइकन्स हैं, एरिया आइकन्स हैं, टीम आइकन, ग्रुप आइकन, इन सभी के लिए आप एक रोल मॉडल बने। आपने सभी को ये बताया कि यस, ये इतने कम समय में किया जा सकता है। आपने स्पीड के मतलब, स्पीड के मायने बताए। आपने बताया कि स्पीड किसे कहा जाता है। आपने ये समझाया कि 3 साल, 4 साल, 5 साल नहीं भी लगते हैं अगर प्लेटफॉर्म सही हो तो। आपने अपने आप को साबित किया। आपने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि लोग जब जब आपको देखेंगे मोटिवेट होंगे, प्रोत्साहित होंगे और अपने रैंक्स को अचीव करना चाहेंगे। उसके बाद उन सभी भाइयों का धन्यवाद जो आज या तो फ्रेशर हैं या फिर आइकन रैंक पे हैं। आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप भी डबल डायमंड जाएं। बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, कोई भी बन सकता है। पर शर्त इस बात की है कि आप लगे रहें और चीजों को सीखते रहें और किसी ना किसी को अलाउ करें कि कोई ना कोई आपको सिखा सके। देखिए, जिंदगी में इस चीज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हमारी जिंदगी में कोई सिखाने वाला हो। और उतनी इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि हम भी सीखने के लिए तैयार रहें। हम लोग अक्सर कह देते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, वी आर रेडी टू लर्न, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर हम सीखने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर हमें जिंदगी में टाइम नहीं लगता, बशर्ते कि एक सही मेंटर हो हमारे पास, एक ऐसा व्यक्ति हो जो दिल से सिखाना चाहे और उसको सिखाना भी आता हो। मुद्दा ये है आज की डेट में कि कंफ्यूजन ये है लोगों के लिए कि सीखें तो किससे सीखें, क्योंकि सिखाने वाले बहुत हैं। और स्पेशली मेरा मानना है हमारी इंडस्ट्री में तो लोगों को डिरेल करने वाले, डिरेल का मतलब समझते हैं आप? डिरेल का मतलब होता है जैसे एक ट्रेन ट्रैक पे चल रही होती है तो वो कभी कभी ट्रैक से हट जाती है, उसे बोलते हैं डिरेल हो गई, ट्रेन ट्रैक से हट गई। तो हमें डिरेल करने के लिए सोशल मीडिया बाखूबी अपना रोल निभा रहा है। अच्छा तो कम करता है लेकिन उससे ज्यादा डिरेल ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि लोग अपलाइन की बात नहीं सुनना पसंद करते, लोग अपने मेंटर की बात नहीं पसंद करते, अपने स्पॉन्सर की, सुपर स्पॉन्सर की, सुपर अपलाइन की बात सुनना पसंद नहीं करते। वो फैंसी बातों की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। कोई नई सी बात बता रहा हो, कोई अलग ढंग से बता रहा हो, तो वो उसकी तरफ ज्यादा उनका ध्यान खिंच जाता है और उनको लगता है कि शायद ये बंदा ज्यादा बेहतरीन बात बता रहा है। लेकिन होता ये है कि हर जगह के रूल्स अलग होते हैं साहब। इंडिया के रूल अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया के अलग हैं, अमेरिका के अलग है।
इंडिया में कार अलग तरीके से चलाई जाती है, अमेरिका में कार अलग तरीके से चलाई जाती है। इसी प्रकार जिस प्रकार से कंपनी का प्लान होता है, जिस प्रकार से कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, जिस प्रकार से कंपनी का एक सिस्टम होता है, उसी प्रकार से अलग अलग कंपनी का अलग सिस्टम होता है। प्लान्स अलग होते हैं, कैलकुलेशंस अलग होती हैं, तरीके अलग होते हैं, और हमें यह समझना होता है कि हमें अपनी कंपनी के हिसाब से, हमें अपने सिस्टम के हिसाब से उसमें फिट होना है। इसीलिए प्रॉब्लम ये आती है जब लोग दूसरी दूसरी जगह से आते हैं, तो वो जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है या जो उनका पहले का तजुर्बा होता है, वो उस तजुर्बे से उस चीज को करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या नहीं है। नहीं है तो वो जो प्रीवियस अपना काम कर रहे थे उस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, और अगर है तो वो जो प्रीवियस उनकी कंपनी रही होती है, सिस्टम रहा होता है, उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और जब वो उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते जिन रिजल्ट्स की उम्मीद में वो आए होते हैं। तो खैर, ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, और आज मैं जो आपसे बात करने आया हूं, मैं एक दो टॉपिक पे ही बात करूंगा। आप सभी को पता है कि अभी कुछ ही दिन रह गए हैं हमारे शिमला बोनांजा के ऊपर। जो हमने बोनांजा दिया हुआ था, 3 महीने का हमारा टारगेट होता है, आप जानते हैं कि 10-12 दिन रह गए हैं उसकी क्लोजिंग में। तो पहली चीज तो ये है कि उसके ऊपर मैं बात करूंगा, और दूसरी चीज ये है कि अभी इन 3 महीनों में हमने एक नई चीज शुरू की थी, और आप सभी लोग जानते हैं उसका नाम था न्यू इनिंग, और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको बोला जाता है, और हमने वो किया। तो एक तो उसके रिव्यू पे बात करते हैं, और एक बात करते हैं कि जो हमारा शिमला का बोनांजा चल रहा है। अब इस पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बार 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 जो मेन लक्ष्य होता है, मेन उद्देश्य होता है, उसको रिमाइंड करवाना बहुत जरूरी है। बार बार जो एक सही गुरु होता है वो आपको खींच के वहां पर लेकर आता है जो आपका मेन टारगेट होता है। तो क्योंकि समय कम है और मेरे को 40-50 मिनट में ही अपनी बात करनी है, तो बिना टाइम खराब किए हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। देखिए, आज का जो सेशन है, आज का सेशन, जो लीडर्स हैं, अब लीडर कौन है सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेट आइकन बनने के बाद भी अपने आप को लीडर नहीं समझते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइकन बनने के बाद भी अपने आप को लीडर समझते हैं। कुछ लोग फ्रेशर होते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को लीडर समझते हैं। अपने आप को लीडर समझना और लीडर होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अब उसके यकीनन कुछ ना कुछ गुण हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ना कुछ बातें हैं। वो यदि हमारे अंदर है तो ये मायने नहीं रखता हम किस रैंक पे हैं। अगर वो हमारे अंदर लीडरशिप के गुण हैं तो हम उस रैंक पे 100% पहुंचेंगे जहां पर हम जाना चाहते हैं। लेकिन यदि हमें उसका भ्रम है, सबसे बड़ी बुरी बात यह नहीं होती कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है, सबसे बुरी बात यह होती है जब आपको भ्रम होता है। क्योंकि यदि आपको ज्ञान का भ्रम हो गया तो फिर आप ज्ञान नहीं लेना चाहेंगे, आपको लगेगा मैं ज्ञानी हूं। तो बुरी बात ये नहीं है कि आपके अंदर नॉलेज का अभाव है, बुरी बात वो तो चल जाएगा। क्योंकि अगर आपको यही समझ में आ गई कि आपको नॉलेज चाहिए, आपको स्किल चाहिए, तो आप किसी ना किसी को अपने आप को सौंप देंगे और किसी ना कुछ किसी से सीख लेंगे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि जब हमें भ्रम हो जाता है कि हमें ज्ञान है, हमें नॉलेज है, हम जानते हैं, वो ज्यादा बुरी बात है। जो लोग म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, संगीत से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेरा एक बहुत लंबा समय संगीत सीखने में बीता, तो हमारे म्यूजिक में एक चीज सिखाई जाती है कि बेसुरा फिर भी चल जाता है, कम सुरा नहीं चलता है। अब ये कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि मैं सुर में गा रहा हूं, लेकिन वो होता बेसुरा है। तो अक्सर लोगों को अपने बारे में ये गलत फहमी होती है। आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको 2 लोग 4 लोग ये कह देते हैं कि यार बहुत बेहतरीन अच्छा गाना गाते हो, और उनको भी अपने बारे में ये गलत फहमी हो जाती है कि मैं अच्छा गाता हूं, बिना ये सोचे समझे कि जो ये बोल रहा है उसका म्यूजिक से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक खुद ले मैन है म्यूजिक की दुनिया में। लेकिन क्योंकि 4 लोगों ने, ले मैन ने ये तारीफ कर दी कि आप बहुत बेहतरीन गाते हो, तो उसको ये भ्रम हो गया कि बहुत बेहतरीन गाता हूं। और ऐसा व्यक्ति जब संगीत के गुणीजनों के सामने बैठ के गाता है, आप क्योंकि उसको भ्रम होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सिंगिंग रियलिटी जो शोज होते हैं उसमें कुछ लोग जाते हैं, जो नमूने जाते हैं, और उनको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, फिर जजेस उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनको भ्रम होता है कि वो अच्छा गाते हैं। अब भ्रम पैदा कहां से हुआ? कुछ तो खुद में भ्रम पैदा हुआ, और कुछ ऐसे ही व्यक्तियों ने जिनका कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने उनकी तारीफ कर दी, तो वो जो भ्रम था वो और मजबूत हो गया। तो उनको लगता है कि अंधों में काने राजे हम हैं, हम ही हम हैं, हम तो सोनू निगम से भी बेहतरीन गाते हैं। तो भ्रम होना किसी चीज का वो ज्यादा खतरनाक है। तो एटलीस्ट हमारी जिंदगी में एक ऐसा मेंटर हो, एक ऐसा गुरु हो
जो हमें बार बार थोड़े थोड़े समय बाद ये समझाता रहे कि भाई साहब आपको थोड़ा सा भ्रम हो रहा है, आपको थोड़ी सी गलत फहमी हो रही है। अगर ये सिखाने वाला और ये बताने वाला कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में है साहब, तो यकीन मानिए हम बहुत ब्लेस्ड हैं। अब भगवान का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, जो हमें बार बार पकड़ के खींच खींच के ट्रैक पे लाता है। अब मैं जो बात करना चाहता हूं उसको थोड़ा सा समझिएगा आप। एक शब्द है माइंडसेट, अंग्रेजी का शब्द, जिसके ऊपर न जाने कितनी बार बात हुई होगी इस दुनिया में, इस जिंदगी में। और हम हजारों बार माइंडसेट 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 सुनते हैं, माइंडसेट सुनते हैं। अक्सर अपलाइंस अपने टीम को समझाती हैं कि आपका माइंडसेट होना चाहिए सक्सेस का। अक्सर हम कोट्स पढ़ लेते हैं, अक्सर हम सोशल मीडिया के ऊपर माइंडसेट समझ सुन लेते हैं, और हमने वो शब्द सुन लिया माइंडसेट माइंडसेट, और हम लोगों को पढ़ाते फिरते हैं। बड़ा ताजुब होता है साहब कि जिन लोगों के रैंक्स भी हैं, देखिए मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं यहां पर किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जब तक आपको एहसास नहीं होगा, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे इस चीज की कि भाई एजुकेशन की जरूरत तो मुझे सबसे पहले है, मेरी टीम को तो बाद में है। क्योंकि लोगों की एक ये बीमारी है हमारी इंडस्ट्री में कि उनको लगता है कि कोई भी ट्रेनिंग हो रही है तो वहां पर अपने लोगों को बिठा दो, 10 लोगों को बिठा दो, 10 लोग उस ट्रेनिंग में बैठेंगे, सीखेंगे और सीख के काम करेंगे। जबकि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि ठीक है वो 10 लोग सीखेंगे, वो पता नहीं कितना सीखेंगे। ये वही बात होगी कि 10 लोग गए गंगा में नहाने हरिद्वार, तो भाई गंगा में नहाए, अब एक व्यक्ति जो लेकर गया उसने ये सोच लिया कि ये अब जो चल मैं भी नहा रहा हूं, ये भी नहा रहे हैं, लेकिन गंगा जल लेकर जाना है तो मैं क्यों लेकर जाऊं, यही ले लेंगे, यही उठा लेंगे और मैं इनके गंगा जल से काम चला लूंगा। जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो जितना लें पता नहीं कितना लेंगे, कहने पे भी लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि हम गए हैं तो हमें गंगा जल लेकर आना चाहिए साथ में। तो हम जब सबसे पहले ट्रेनिंग में बैठे हैं या ट्रेनिंग में जाते हैं या सीखने की बात आती है, मैं ट्रेनिंग ना बोलूं सीखने की बात बोलूं, तो हमें सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि हमें खुद को सीखने की और अपग्रेड करने की जरूरत है। टीम की बात बाद में आती है, टीम को हम बाद में, टीम सीखेगी नहीं सीखेगी, सीखना चाहेगी नहीं सीखना चाहेगी, बात की बात है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप ये समझिएगा आज कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में, हेल्थ की इंडस्ट्री में, हम हेल्थ के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। हम सारा दिन लोगों को ये बताते हैं कि यार टॉक्सिन्स आ जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हम सारा दिन शरीर के रोगों के बारे में बात करते हैं, सारा दिन बात करते हैं, और हमें इस बात का पता ही नहीं है कि जितने भी इस दुनिया में, मैं साइंटिफिक प्रूवन बात बता रहा हूं आपको, जितने भी इस दुनिया में शरीर के रोग हैं साहब, उससे कई गुना ज्यादा मन के रोग हैं। आज लोग शरीर के रोगों से कम दुखी हैं, जिंदगी में जहां पहुंचे हैं वो अपने मन के रोगों के द्वारा ज्यादा दुखी हैं। अब ये मन के रोग क्या है, अब यहां पर ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन से मन के रोगों की बात कर रहा हूं। जब डाउट क्रिएट होता है तो वो मन का रोग है, जब शंका क्रिएट होती है तो वो मन का रोग है, जब फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन क्रिएट होता है तो वो मन का रोग है, जब हमें अपने बारे में ये नजर आता है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो वो मन का रोग है, या हमें अपने बारे में भ्रम हो जाता है कि हम सब कुछ हम कर सकते हैं, तो वो भी एक मन का रोग है। जब हमें यह लगता है कि हम ऐसे हालातों में पैदा हुए हैं जहां कुछ नहीं हो सकता, जहां हमें यह लगता है कि हमारी टीम छोटी है कुछ नहीं हो सकता, जहां हमें लगता है कि हम ऐसे एरिया में जहां पर कुछ नहीं हो सकता, जहां पर हमें लगता है कि हमारी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती कुछ नहीं हो सकता, डाउट फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन डर, ये सब मन के रोग हैं, ये सब मन के रोग हैं। और हमें बीइंग अ लीडर, क्योंकि हमें लीडरशिप की तरफ जाना है, क्योंकि हमें एक सफल नेटवर्कर बनना है, तो हमें यह समझना चाहिए, हमें सक्सेसफुल माइंडसेट की तरफ जाना है तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई शरीर के रोगों का इलाज तो प्रोडक्ट्स कर देंगे, हमारे कर देंगे, वो कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, वो एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ये जो मन के रोग हैं, ये जो मन का अंधकार है, ये कौन ठीक करेगा, इसे कौन ठीक करेगा? इसे आप नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि पहली बात यह है कि आप अपने बारे में आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं। मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको यह बात बता रहा हूं
कि बड़े बड़े लीडर्स, मैं ना रैंक्स का नाम लूंगा ना इंसानों का नाम लूंगा, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े इन द सेंस कि जिनके अच्छे खासे रैंक हो गए हैं फिर भी अच्छा बिजनेस नहीं जाता है, और ये पूरी इंडस्ट्री का हाल है, क्योंकि वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या समस्या है। उनको सारी समस्या टीम में नजर आती है, उनको सारी समस्या अपलाइन में नजर आती है, लेकिन उनको अपने अंदर समस्या नजर नहीं आती, क्योंकि इंसान की प्रॉब्लम है कि इंसान अब खुद बेसुरा है, ये कभी जज नहीं कर सकता। एक इंसान अपनी आवाज को कभी जज नहीं कर सकता है, उसकी आवाज को जज कोई दूसरा ही करेगा। वो कितना सुर में गा रहा है ये उसका गुरु ही जज करेगा, ये वो कभी खुद जज नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब, कि हमारे मन के जो रोग हैं इसको तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं हम खुद। शरीर का तो कर लेंगे, बाजू दर्द हो रही है, शरीर का तो कर लेंगे कि मेरे कमर में दर्द हो गया, मेरे सिर में दर्द हो गया, लेकिन अंदर जो चल रहा है, क्योंकि वो एक थिंकिंग पैटर्न है, उसी तरीके से हम सोचते आए हैं, तो हमें तो कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि हम तो वही सोच रहे हैं। कोई तो आकर बताएगा कि बेटे ये तेरी सोच ही गलत है। लेकिन अब समस्या ये है कि बताए कौन, कौन क्यों बताए, क्योंकि आप तो पूछने जाते नहीं है, आप तो नहीं पूछेंगे, आप तो बस कह देते हैं कि मेरे को सीखना है। एक्चुअल में हम वो हो चुके हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रही है, और डॉक्टर एक गोली लिखने लगता है, और जब गोली लिखने लगता है मुझसे वो स्लिप ले लेते हैं और उसे कहते हैं आप ये टैबलेट मत लिखिए, आप ये वाली लिखिए। हमारे पेट में दर्द है और हम डॉक्टर के पास गए, लेकिन उससे टैबलेट अपनी मर्जी की लिखवाना चाहते हैं हम। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब सिस्टम और जब अपलाइन आपको कहती है कि अब ये करने की बारी है, तो आप ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारी सिचुएशन ये है, और आप ये भूल जाते हैं कि उसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि ये कर लीजिए। तो साहब मुद्दा तो ये है, मुद्दा तो ये है कि हमने अंग्रेजी का शब्द सरेंडर सुन तो लिया, लेकिन हमसे सरेंडर नहीं किया जाता है, हमसे नहीं किया जाता है सरेंडर। हम नहीं, सामने वाले को किसी को मेंटर नहीं, हम हो सकता है एक को बोल दें, दो को बोल दें, चार को बोल दें, 10 को बोल दें, ये भी अपलाइन है, उसके भी पैर छू ले, ये भी अपलाइन है, ये भी अपलाइन है, ये भी मेंटर है, लेकिन आज तक जिंदगी में एक्चुअल में हमने एक मेंटर दिल से कभी माना ही नहीं है। और क्योंकि हमने दिल से कभी माना नहीं है, तो हमने उसकी बात को भी फॉलो नहीं किया है, और क्योंकि उसकी बात को फॉलो नहीं किया है, तो हम तो अपने अंदर की बीमारियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एक्चुअल में हम उन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, और जो एग्जिस्ट करती हैं उनके बारे में हमें नहीं पता है। मैं मिसाल के तौर पे, मैं अभी मिसाल दूंगा आपको, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। बहुत सारे लीडर हैं जिनको मीटिंग्स के लिए बोलो तो वो ये बोलते हैं कि सर इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने पहले कुछ लीडर्स मेरे से मिले, 6 महीने पहले, 6 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 4 महीने, 5, मेरे से लोग मिलते हैं, आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे कि सर प्लानिंग करनी है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, बड़ा करना है, और मैं उनको प्लानिंग भी दूंगा, अगर बड़ा करना है तो 3 महीने इस प्लानिंग पे चल लो, उसके बाद ये करेंगे। और वो कह के भी जाएंगे हाँ जी सर करेंगे 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 करेंगे, लेकिन जाने के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, वो कौन सी प्लानिंग, कहां की प्लानिंग? 15 दिन बाद वो किसी और अपलाइन के पास बैठे होंगे, 15 दिन के बाद वो किसी और के पास बैठे होंगे, 15 दिन के बाद वो किसी और के पास बैठे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास ही बैठिए, मैं ये कह रहा हूं किसी एक के पास बैठिए साहब। हमारे शास्त्र कहते हैं जब संत मिलन को जाइए तज माया और अभिमान, कि जब गुरु के पास जाओ, एक माया को छोड़ के चले जाना, एक अभिमान को छोड़ के चले जाना, खाली होकर चले जाना, जो आता है उसको छोड़ के चले जाना। वो ना बताना जाकर कि जी ऐसे कर लूं जी, ये कर लूं जी, मैं तो ये भी कर सकता हूं, देखो मैंने ये भी किया है, उसको ना बताना, आप उसे छोड़ के जाना। जो आता है उसे साइड पे रख जाना, क्योंकि जो आता है वो आपको यहीं तक ले जा सकता था, वो आपके इतने ही शिमला अचीवर क्रिएट कर सकता था साहब, इतना ही आता है, इतना ही आता है। तो वो जो कमाया है उसको भी छोड़ जाइए, और वो जो कमाने का अभिमान है, जो प्राउड है, उसको भी छोड़ जाइए। उसको जाकर डॉक्टर को मत बताइए कि भाई साहब मुझे उस टैबलेट का भी नाम पता है, मुझे उस टैबलेट का भी नाम पता है, वो देख लेगा। तो समझने वाली बात यह है कि पॉइंट ये है कि
अच्छे अच्छे रैंक्स वालों को जब उनकी अपलाइन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं लोगों को भी देखता हूं कि अपलाइनें बताने की कोशिश कर रही हैं और सामने वाला बंदा कह रहा है कि सर ये तो हो नहीं सकता, ये तो इसलिए नहीं हो सकता, ये तो उसलिए नहीं हो सकता। ये इस दुनिया में सब हो सकता है। मैं आज आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, नहीं तो अभी 4 लाइनें सुनाऊंगा मैं आपको और आप मोटिवेट हो जाएंगे। इस दुनिया में सब जो जो आप सोचते हैं नहीं हो सकता, सेम सर्कमस्टांसेस में, सेम हालातों में किसी ना किसी ने वो करके दिखाया है। फिर आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? सेम। आप कहेंगे पैसों की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग दिखा दूंगा। आप कहेंगे हेल्थ की प्रॉब्लम है, ऐसे दिखा दूंगा। आप कहेंगे लेडी हूं, हाउसवाइफ हूं, ऐसे लोग दिखा दूंगा। आप कहेंगे मैं घर से नहीं निकल सकता, घर से नहीं निकल सकती, ऐसे लोग दिखा दूंगा। आप कहेंगे मेरी उम्र कम है, ऐसे लोग दिखा दूंगा। आप कहेंगे हमारे एरिया में नहीं होता, ऐसे लोग दिखा दूंगा। भैया जैसे आप हैं वैसे लोग दिखा दूंगा। लेकिन उनके साथ खासियत ये थी कि दे वर रेडी टू सरेंडर, दे वर रेडी टू चेंज देयर माइंडसेट। वो ट्रेनिंग में बैठ के नहीं सोचते थे कि मेरी टीम सीख ले, वो जूम मीटिंग में आके नहीं सोचते थे कि आज मेरे 10 बंदे बैठे हैं, वाह 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 बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हो रही है, आज तो लोग सीख रहे हैं। वो बैठ के साहब मीटिंग के बाद ये कागज पेन लेकर बैठते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे साथ क्या समस्या है। तो पॉइंट वो है कि आपका माइंडसेट तो तब चेंज हो when you will allow someone to repair your mindset। मैंने 1000 बार बोला है कि जैसे मशीन को रिपेयर किया जा सकता है वैसे इसको रिपेयर किया जा सकता है। शर्त एक है कि सही मैकेनिक के पास चले जाएं। आप जाएंगे नहीं तो करेगा कौन? आप जाते हैं, जब आपका बिजनेस नीचे जाता है तो आप भाग के अपलाइन के पास जाते हैं, सर जी ये हो गया, सर जी ये हो गया, और सर जी मुस्कुराते हैं कि तेरे को 3 महीने से कुछ कहना चाह रहा था लेकिन तू नहीं मान रहा था, अब तेरा बिजनेस नीचे जा रहा है तो अब तू आया है। और उस समय सर जी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर को तब बुलाना चाहिए था जब हालात बिगड़ने शुरू हुए थे। जब हालात बिगड़ ही गए, कहानी खत्म हो गई, तब सीनियर डॉक्टर को आजमाने के लिए मत बुलाइए आप कि अब देखते हैं ये क्या करेंगे। उससे कोई फायदा नहीं है आपका। आपको तब बुलाना चाहिए जब हालात बिगड़ने शुरू हुए, एटलीस्ट तब। वरना तो आपको तब बुलाना चाहिए जब रेगुलर चेकअप, एक एक टर्म है जो विकसित देशों में होती है कि हर 3 महीने बाद रेगुलर चेकअप, रेगुलर चेकअप, रेगुलर चेकअप। और मैं एक बात पे हमेशा जोर देता हूं कि हम जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, हमको काम थोड़ा सा कम कर लेना है, चेक ज्यादा करवाना है। चेक ज्यादा करवाना है। सही विधि से काम किया गया रिजल्ट देता है, गलत विधि से किया गया काम फ्रस्ट्रेशन देता है। ये वही लोग हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल बाद बोलते हैं एमएलएम में कुछ नहीं बनता, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं बनता, क्योंकि विधि गलत थी, टकरे मार मार के थक गए। तो पॉइंट ये है। और बहुत सारे लीडर्स हैं सर, मैं सबकी बात आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लीडर्स हैं, वो आएंगे बैठेंगे कहेंगे कि सर सर बताओ ना क्या करें, बताओ ना क्या करें, बताओ ना क्या, और सर बताएगा भी, लेकिन बताने के बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वही ढाक के 3 बात, वही अपना तरीका, वही अपना स्टाइल, वही अपनी समझ, वही अपनी एनर्जी, वही अपना मॉड्यूल। तो पॉइंट हमें ये समझना है। और ये जो मैं बात आपको बोल रहा हूं कि जब संत मिलन को जाएं, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में अक्सर जो दरवाजे होते हैं वो नीचे रखे होते हैं, जो मेन डोर होता है ना, एंट्री, जहां पर हम अंदर जा रहे हैं, जहां पर शिवलिंग बना हुआ है वहां जा रहे हैं, या किसी देवी देवता की मूर्ति, तो दरवाजे नीचे रखे हैं। क्योंकि जिन्होंने भी वो मंदिरों का निर्माण किया उनको अच्छे से पता था कि ये जो अंदर आ रहा है ये अपना अभिमान छोड़ के नहीं आने वाला, इसको लाख समझा लो, ये नहीं छोड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था बना दो कि इसको सिर झुका के ही आना पड़े। सिर तो झुकाए, दिल झुकाएगा नहीं झुकाएगा इस पे छोड़ो, लेकिन कम से कम सिर तो झुकाए। तो उसको, उनको पता था कि ये तो नहीं झुकाएगा, ये तो नहीं करेगा, इसको लाख समझा लो। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी। अब इसी प्रकार से हमने एक आरटीपी की व्यवस्था बना दी कि हमें पता है कि ऐसे तो नहीं सिखाया जाएगा, ऐसे तो ट्रेनिंग का जिम्मा नहीं ले पाएंगे शायद लोग, लेकिन फिर हमने एक न्यू इनिंग की व्यवस्था बनाई कि चलिए अब न्यू इनिंग में लोगों को बुलाते हैं, वहां पे लोगों को ट्रेन करेंगे। तो हमने एक न्यू इनिंग बोल के एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया। अब ये समझिए कि ये क्यों किया, ये इसीलिए किया क्योंकि लोगों को सिखाना, लोगों को ट्रेन करना। मैं हर बार बोलता हूं, मेरी आदत नहीं है साहब कि मैं लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करूं, और मैं हमेशा बोलता हूं कि बड़ा काम करने के 2 ही तरीके हैं। सीधा बोलता हूं, जो इस इंडस्ट्री में शायद कोई नहीं बोलता होगा। 2 ही तरीके हैं, देयर आर ओनली 2 वेज। अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है, या तो बड़े बड़े लीडर आपकी टीम में काम करें, लेकिन वो क्यों करेंगे? आपके पास उतना बड़ा इंसेंटिव नहीं है, आपके पास उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है,
कि बड़े लीडर जो ऑलरेडी 10 लाख 20 लाख रुपए कमा रहे हैं वो आपके नेटवर्क में काम करें। वो नहीं करेंगे बिकॉज आप आइकन है, वो नहीं करेंगे बिकॉज आप ग्रुप आइकन है। तो एक तरीका तो वो है कि या तो आप बड़े जो लोग ऑलरेडी एस्टेब्लिश नेटवर्कर्स हैं उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। यदि वो नहीं बना सकते तो जो लोग आपके पास हैं उनको बड़ा बनाएं। तो जो लोग आपके पास फ्रेशर आ रहे हैं उनको पकड़ के डबल डायमंड तक लेकर जाएं। लेकिन उनको पकड़ के डबल डायमंड तक लेकर जाने का जो प्रोसेस है वो एक सिस्टम से होकर गुजरता है। वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, वो आप सरेंडर किए बिना नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आपको लगातार अपने आप की अपडेशन करनी पड़ेगी, आपको लगातार सीखते जाना पड़ेगा। अब भ्रम नहीं होना चाहिए सीखने का। यदि भ्रम हो रहा है कि हाँ जी हम तो सीख रहे हैं, हम तो जूम मीटिंग में सुनते हैं, हम तो हर मीटिंग में भी आते हैं, जूम मीटिंग सुनना, मीटिंग में आना, आरटीपी में जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि जितना सीखा जाना चाहिए उतना आप सीख रहे हैं। मैं क्लियर कट बता रहा हूं आपको। जैसे एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, क्लास में जा रहा है, ट्यूशन में जा रहा है, वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो टॉप करेगा, नहीं देता वो इस बात की गारंटी। एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है दिन में 5 घंटे, वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो इंडिया का टॉप क्रिकेटर बनेगा, क्योंकि वो खेल रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो कोच के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा है या वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से प्रैक्टिस कर रहा है, ये नहीं पता है किसी को। तो समझने की बात यहां पर यह है साहब, समझने की बात यह है कि आरटीपी में अगर आपकी टीम बैठी है, अगर 10 लोगों की टीम बैठी है, तो 10 लोगों की टीम के 10 लीडर के रिजल्ट अलग अलग होंगे। किसी की टीम में ग्रोथ हुई होगी, किसी के स्टेशन ज्यादा खुले होंगे, किसी के लोगों ने 640 सीसी की आईडी की होगी, किसी के साथ ये घटित नहीं हुआ होगा। और यदि आपके साथ कुछ घटित नहीं हुआ या आपके साथ कम घटित हुआ है तो इसे समझने की भूल ना करें कि लोगों के साथ कम घटित हो रहा है। लोगों के साथ घटित हो रहा है, लोगों के साथ घटित हो रहा है। आप करना क्या चाहिए और हम करते क्या है? यदि कोई भी मीटिंग हो, मैं सिर्फ आरटीपी की बात नहीं करता, कोई भी प्रोग्राम हो जिसको हमने प्रमोट किया, प्रोग्राम हुआ, कुछ प्रोग्राम के पहले की चीजें होती है जो करनी होती है, कुछ प्रोग्राम में करनी होती है, कुछ प्रोग्राम के बाद करनी होती है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम क्या काम करता है वो समझिए थोड़ा सा। रेजिडेंशियल प्रोग्राम ये काम करता है कि जब आप लोगों को बिठाते हैं, 2 दिन बाद वो लोग जो आपको पहले बुलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते बिजनेस प्लान करवाने के लिए, वो बिजनेस प्लान करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि यस अब हमने बिजनेस करना है। अब यहां कहानी ये आती है कि क्या आप पहले 2 लोग थे आपके पास जिनके प्लान करने जाते थे, अब 10 लोग ट्रेनिंग में बिठा दिए, तो अब 8 लोग और तैयार हो गए। 8 गुना ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत है। क्या आपने वो 8 गुना ज्यादा मेहनत करनी शुरू की या आपने मेहनत वही रखी और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे? क्या चाहिए था आपको? आपको यही तो चाहिए था कि आपकी टीम काम करने के लिए तैयार हो जाए। वो हो गया, वो हो गया, वो तो कर दिया सिस्टम ने, वो तो हो गया, लोग तो कह के निकले। लेकिन अब कहानी ये थी कि हम जाए, अब कहानी ये है कि हम पहुंचे, अब कहानी ये है कि हम ज्यादा मेहनत करें। क्या हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? अगर हम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे तो कोई प्रोग्राम कुछ Recording नहीं in कर पाएगा। 2 progress. दिन 4 दिन 5 दिन, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन वो रिजल्ट रहेगा लोगों के ऊपर। लेकिन क्योंकि हम नहीं पहुंच पाए हैं तो क्या होगा? वो राशन, वो खाद, वो पानी जो लोगों तक पहुंचना चाहिए था, वो जो सर्विस लोगों को देनी थी, वो जो लोग उम्मीद करके बैठे थे, वो जो अलग अलग स्टेशन पे हमारे लोग खुले, हम हमारी कितनी विजिट उस पे हुई, क्या हमने मेहनत बढ़ा दी उसके बाद? क्या हमने घर छोड़ दिया उसके बाद? ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि घर छोड़ देना है, क्या हमने घर छोड़ दिया? मैं सीरियस लोगों की बात कर रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना मैं सबको ही बोल रहा हूं घर छोड़ दो। जो सीरियस लीडर्स हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। क्या हमने उसके बाद 10 गुना मेहनत करी? हमें 10 गुना मेहनत करने की जरूरत थी, हमें फॉलोअप करने की जरूरत थी, क्या वो करी? और ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब 10 दिन बचे हैं बोनांजा में। अभी आज इसलिए समझा रहा हूं कि ये अभी भी किया जा सकता है। आज इसलिए बोलने आया हूं क्योंकि अभी भी किया जा सकता है। मैंने कंपनी से लिस्ट निकलवाई, मैं देखकर हैरान हो गया हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके डायरेक्ट के टारगेट में, अगर 1280 सीसी का टारगेट है,
तो 1200 सीसी के टारगेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 200 सीसी पेंडिंग है, 300 पेंडिंग है, 400 पेंडिंग है, 500 से नीचे नीचे पेंडिंग बहुत लोग हैं। तो बीइंग अ लीडर, अगर आप अपने आप को लीडर समझते हैं तो आपके पास क्या अपनी टीम की लिस्ट है कि आपकी टीम के किस किस बंदे के मैचिंग में कितने कम है, किस किस बंदे के डायरेक्ट में कितने कम है? क्या आपके पास वो लिस्ट है? और याद रखिए, जो व्यक्ति रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आया था और वो 200 400 500 सीसी, या मैं कहता हूं उसने कुछ भी सीसी किए, उसके बाद कुछ भी सीसी किए, अगर आप उसको ड्रैग करके लेकर जा सकते हो और ड्रैग करके उसका अचीव करवा सकते हो, यकीन मानना अगले रेजिडेंशियल प्रोग्राम में वही व्यक्ति 2 4 5 7 लोगों को अपने साथ लेकर आने वाला है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं साहब कि समस्या हमेशा बाहरी नहीं होती है, समस्या ज्यादातर इंटरनल होती है। हम अपना भी तो वैल्यूएशन करें, हम अपने आप को भी तो एनालिसिस पे डालें, हम अपने आप को भी तो समझें। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब पॉइंट ये आता है, मैं जो माइंडसेट की बात कर रहा हूं, मैं जो ये बात कर रहा हूं कि खुद को समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी छोटी आईडी आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 640 सीसी से लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पाते। अब जो ज्वाइन करवा रहा है और जो ज्वाइन नहीं करवा रहा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है फिर माइंडसेट का, दोनों में फर्क है कन्विक्शन का। एक बिजनेस को क्या समझ के प्रमोट कर रहा है और एक बिजनेस को क्या समझ के प्रमोट कर रहा है, बस वही कहानी है। जो अपनी अपलाइन को ये एक्सक्यूज दे रहा है कि सर लोग तो छोटी आईडी से आएंगे क्योंकि उनके पास पैसे कम है, तो इट मींस प्रॉब्लम लोगों में नहीं है मेरे भाई, प्रॉब्लम तेरे दिमाग में है। बंदा अपने घर की शादी के लिए पैसे खर्च करता है, बंदा मोबाइल फोन लेने के लिए पैसे खर्च करता है, बंदे को जो चीज पसंद आ जाती है उसके लिए पैसे खर्च करता है, बंदे को जिस चीज की इंपॉर्टेंस लगती है उसके लिए पैसे खर्च करता है। बंदा तेरे बिजनेस के लिए 640 की पेमेंट नहीं दे रहा, इट मींस तूने वो नीड क्रिएट नहीं की मेरे भाई। इट मींस प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम तेरे नजरिए में है। तू उसको बड़ी पिक्चर नहीं दिखा पाया, तू उसको 640 सीसी का रोल नहीं दिखा पाया, कोई बात नहीं, नहीं दिखा पाया तो, लेकिन बैठ अपनी अपलाइन के पास, बैठ अपने मेंटर के पास, वो तेरे को 10 डायलॉग ऐसे देगा जो तूने सामने वाले को चिपकाने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तेरे से नहीं हो रहा, लेकिन बैठ उस लीडर के पास, अपलाइन के पास, जिसको ये करना आता है। बैठ, दिल से बैठ, सारे एक्सक्यूजेस को साइड पे रख के बैठ, वो तुझे सिखाएगा भाई, वो 10 पंच देगा तेरे को। पंच समझते हैं? वो बताएगा कि ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। और सिर्फ शब्दों पे ना जाइए, एटीट्यूड भी समझियो, एटीट्यूड भी समझना है कि एक लीडर का, एक नेटवर्कर का, एक प्रोफेशनल लीडर का क्या एटीट्यूड होता है प्लान पिच करते समय। तो समझ कि ये अगर 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, अगर भीड़ ज्यादा है, बिजनेस कम है, तो प्रॉब्लम है। अगर लोग हैं और बिजनेस कम है तो यहां प्रॉब्लम है। यहां उसका इलाज किया जा सकता है, जैसे हर रोग का इलाज है, इस रोग का भी इलाज है। यदि लोग हैं, 25 लोग, 20 लोग, 15 लोग, 10 लोग आए आरटीपी में और उसके बाद 1 या 2 अचीवर निकले या नहीं निकले, तो यहां प्रॉब्लम है मेरे भाई, इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन इसका ट्रीटमेंट तब होगा व्हेन यू विल अलाउ समवन टू गाइड यू, टू मेंटर यू, बिकॉज व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अराइव्स। जब एक विद्यार्थी रेडी होगा, अध्यापक तभी आएगा, टीचर तभी आएगा, जब आप उसको आने देंगे जिंदगी में। आपने देखा होगा, हिस्ट्री सुनी ना, अक्सर हम सिख हिस्ट्री सुनते हैं या राजपूतों की हिस्ट्री सुनते हैं या बहुत सारे वॉरियर्स की हिस्ट्री सुनते हैं। ऐसा हमारी हिस्ट्री में हुआ कि बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए जिनके शरीर नेक से अलग हो गए, मीन्स उनकी गर्दन कट गई, अलग हो गई, और वो ऐसे, मतलब कि गर्दन को हाथ में, सिर को हाथ में उठा के लड़े। वो क्या उठा, वो क्यों हुआ? या तो ये कह दीजिए कि ये सब झूठ है, या तो कह दीजिए कि ये नहीं हुआ। और अगर हुआ, आप ये मानते कि ये हुआ, कि सिर कट गए, है ना, और हाथ में उठाकर सिर को फाइट किया गया, वो कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया था, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था गिव अप करने को। दीज वर दोज पीपल हु रिफ्यूज टू गिव अप। उन्होंने अपने आप को ये कमांड ही नहीं दी कि हमारे साथ ये घटना घट चुकी है।
उन्होंने ये कमांड नहीं दी, उन्होंने अपने आप को ये कमांड दी कि कुछ भी हो जाए मुझे फाइट करना है, मुझे जीतना है। अगर आपने अपने आप को ये कमांड दे दी कि अब तो 10 दिन रह गए हैं जी, अब तो क्या हो सकता है जी, अब तो क्या ही हो पाएगा जी, अब तो मैं क्या ही कर लूंगा जी, अब तो मैं क्या ही समझा लूंगा जी, तो यकीन मानिए फिर तो क्या ही होगा जी। और यदि आपको लगता है कि 10 दिन में कहानी पलटी जा सकती है, 10 दिन में 10 दिन में 10 अचीवर क्रिएट किए जा सकते हैं, 10 दिन में मैं अपनी टीम में एक नई जान डाल सकता हूं, 10 दिन में मैं अपनी टीम को एक नई तरीके से गाइड कर सकता हूं, 10 दिन में मैं अपनी सोच को बदल के फील्ड पे जा सकता हूं, तो यकीन मानिए 10 दिन में बहुत बड़ा एक चेंज हो सकता है। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको रिफ्यूज करना पड़ेगा, गिव अप करने से रिफ्यूज करना पड़ेगा। आपको मानना ही नहीं पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा कि इसी 10 दिन में तो खेल होगा। आपको ये कहना पड़ेगा इसी 10 दिन में, पेपर के 10 दिन पहले तो कहानी बदलती है, लड़ाई आखिरी के 2 घंटों में तो निर्णायक होती है, फिल्म के आखिरी 15 मिनट ही तो क्लाइमैक्स लेकर आते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे तो फुटबॉल टीम गोल करके जीत जाती है, लास्ट मोमेंट पे होता है, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप को ये कमांड देनी पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको तुरंत इस मीटिंग के बाद अपनी अपलाइन को, अपने सीनियर को, अपने मेंटर को कॉल करना पड़ेगा, उसको उससे मिलने का टाइम लेना पड़ेगा, जूम मीटिंग, ऑडियो कॉल, जैसे भी करके उससे पूछना पड़ेगा कि सर मैं अभी क्या कर सकता हूं, मुझे अगले 10 दिन में क्या करना चाहिए, मैं कैसे समझाऊं, मैं लोगों को कैसे बताऊं। तो हो सकता है, मैं इतना श्योर हूं कि बहुत सारे लोगों ने तो अपने लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाया होगा कि यदि आप डायरेक्ट 1200 सीसी करते हैं तो तब आपको अचीवर माना जाएगा, अगर आपकी आईडी 640 सीसी पे है तो, कि पहले आपकी आईडी 640 सीसी में होनी चाहिए तो 1280 सीसी डायरेक्ट आप करेंगे तो माना जाएगा। तो सबसे पहले तो लोगों को ये बता दीजिए कृपा करके, सबसे पहले तो ये बताइए। कोई भी चीज ना सर, लीडर की कहानी क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोला माइंडसेट, जैसे मैंने आपको बोला कन्विक्शन। लीडर कौन है? लीडर वही है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस में जिसकी कन्विक्शन बनी हुई है। अनफेवरेबल फेवरेबल में कोई प्रोग्राम निकला, सब मोटिवेट हो गए, एक लीडर ने भी कह दिया मैं 10 अचीवर निकालूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उस प्रोग्राम के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीत चुका है, वो अभी भी कह रहा है मैं 10 निकालूंगा, वो बड़ी बात है। वो अभी भी कह रहा है, वो जो वेव क्रिएट हुई थी वो जा चुकी है, लेकिन वो लीडर अभी भी उसी बात पे कन्विक्टेड है, वो उसी बात पे कन्विक्शन है उसकी कि मैं 10 निकालूंगा, मैंने 10 की जबान करी थी, मैं 10 निकालूंगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वही लीडर जीतता है साहब जिसके पास कन्विक्शन ज्यादा है। कंपनियां वही चलती हैं जिनकी मैनेजमेंट में कन्विक्शन है। नेटवर्कर वही सफल हैं जिनकी अपने ऊपर कन्विक्शन ज्यादा है। लेकिन कन्विक्शन का मतलब भ्रम नहीं है, कन्विक्शन का मतलब यह है कि मैं इतना सीखूंगा, मैं इतना सीखूंगा, मैं इतना समझूंगा, मैं खुद को इतना खाली कर दूंगा, मैं इतना खाली कर दूंगा, मैं इतना सीखूंगा कि मैं सीख सीख के जीत जाऊंगा। कन्विक्शन का मतलब वो है। और एक चीज समझ लीजिए, एक आपको गोल्डन बात बता रहा हूं आज, एक चीज को अच्छे से पल्ले बांध लीजिए, अच्छे से। सुख दुख हर आदमी के साथ चलता आया, अच्छे बुरे लोग हर आदमी को मिलते आए। अगर आपको लगता है कि आप ही को बुरे लोग मिले हैं, अगर आपको लगता है आप ही के पास परफॉर्म करने वाले टीम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप ही के पास ऐसे लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, दूसरों के पास तो अच्छे लोग हैं, दूसरों के पास तो परफॉर्म करने वाले लोग हैं, तो भाई साहब एक नियम है इस सृष्टि का, और वो नियम हर किसी पे लागू होता है। वो सुना रहा हूं आपको। वो कहते हैं दो तरीके के लोग होते हैं और सबको मिलते हैं दो तरीके के लोग, कि एक मिले दारुण दुख दई, एक बिछड़त बिछड़त प्राण हर लई। एक व्यक्ति ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जो आपको दुख देने ही आएगा। वो आएगा तो आपकी जिंदगी में दुख शुरू होंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो आपको तंग करने, परेशान करने, आपके पैसे खर्चवाने, आपकी मेहनत फिजूल करवाने, आपके चक्कर ज्यादा लगवाने, आपको तंग करने ही आएगा। और एक आएगा जो जिसके आने से आप देखोगे कि ये क्या होना शुरू हो गया, कि ये तो बंदा बड़ा सीरियसली बिजनेस कर रहा है, इसने तो बड़ी अच्छी टीम क्रिएट करनी शुरू कर दी, ये तो मेरी एनर्जी कम लगवाता है, ये तो मेरी मेहनत ही कम लगवाता है। ये दो तरीके के लोग हैं, लेकिन पहली तरीके के लोग ज्यादा हैं, वो ज्यादा मिलेंगे। उनको पार करके जब जाओगे तो दूसरे तरीके वाला लोग मिलेंगे।
लेकिन इनको ढूंढते ढूंढते अपने बारे में ये जरूर सोच लेना कि हम जिनको मिले हुए हैं, हम कैसे हैं उनकी जिंदगी के, हम कैसी डाउनलाइंस हैं। हम वो डाउनलाइन है जिन्होंने तंग करके खून पी लिया, जिन्होंने एफर्ट करवा रखे हैं, मेहनत करवा रखी है, जोर लगवा रखा है और रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, या हम वो हैं जो अपनी अपलाइन के लिए एसेट बने हुए हैं। तो हम लोगों के लिए सोचें, उससे पहले हमें अपने लिए सोचना है कि हम कैसे हैं। और ये सृष्टि का नियम है, ऐसे लोग सबको मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ही वाले खराब है तो भाई साहब माइंडसेट का इलाज करवाइए। जिनके आपको अच्छे लग रहे हैं वो भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अपलाइनें अच्छी बनी, वो लीडर्स अच्छे बने, उन्होंने नजरिया अच्छा किया, उन्होंने सोच को बदला, उन्होंने सरेंडर किया। मैं आपको बता रहा हूं, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून का महीना चल रहा है। अभी 15-20 दिन भी आरटीपी को खत्म हुए नहीं हुए, लखनऊ और दिल्ली की अगली आरटीपी की डेट्स ऑलरेडी फिक्स हो चली हैं। 1 या 2 दिन में मैं आपको मैसेज भी फ्लैश कर दूंगा। तो नेक्स्ट महीने हम आइकॉनिक डे भी करने जा रहे हैं बिहार में, लखनऊ में आइकॉनिक डे भी करने जा रहे हैं जुलाई में, और उसके बाद अगस्त में लखनऊ में और दिल्ली में दोबारा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अगले 2 महीने 3 महीने की प्लानिंग पहले ही हो चुकी है। तो समझना हमें ये है कि भाई साहब, अगर हम कहते हैं कि हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, करेंगे 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 करेंगे, तो हमें यह भी समझना है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है उसके बाद हमारा रोल क्या है प्रोग्राम के लिए। उसके बाद हमारा रोल क्या है। क्रिकेट में मान लीजिए कोई बंदा बैटिंग कर रहा है ना, और बैटिंग कर रहा है और उसके बाद टूल्स नहीं है, मान लीजिए पैड नहीं है या ग्लव्स नहीं है या हेलमेट नहीं है, तो कोच ने देखा यार हेलमेट नहीं है इसके पास, तो शायद इसलिए नहीं चौके लगा पा रहा या इसलिए रन नहीं बना पा रहा, तो बाहर बैठा था, उसने कहा जी हेलमेट जाओ दे आओ, तो एक बंदा गया हेलमेट पकड़ा दिया, फिर देखा फिर नहीं खेल पा रहा, फिर कोच ने कहा कि ऐसा करो ग्लव्स भी भेजो, तो ग्लव्स भी भेज दिए, सारी चीजें पूरी कर दी, वो फिर नहीं खेल पा रहा। दूसरी तरफ एक बंदा है, उसके लिए भी सेम सिचुएशन है, लेकिन वो रन स्कोर कर रहा है, एक बंदा रन स्कोर नहीं कर पा रहा। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं, सिस्टम सबको दिया जाएगा, रिजल्ट अलग अलग लेवल अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करेगा, अलग अलग बंदा अलग अलग लेवल का रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सेम सिचुएशन, सेम हालात, सेम कहानी। तो ऐसे ही सेम सिचुएशन में एक लीडर इन्हीं 10 दिनों में, जो 10 दिन बचे हैं, इन्हीं 10 दिनों में हिस्ट्री क्रिएट करेगा, इन्हीं 10 दिनों में कहानी बदल देगा, इन्हीं 10 दिनों में लाइन लगा देगा अचीवर्स की। और एक इंसान इन्हीं 10 दिनों में अपने आप को यह समझाकर बैठ जाएगा कि अब क्या करूं, अब क्या हो सकता है, अब क्या होगा, अब क्या करें जी। सेम सिचुएशन होगी, सेम टाइम होगा, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन 2 लोग होंगे और दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि दोनों को देखने का नजरिया, दोनों की चीजों को सोचने का नजरिया, दोनों की कन्विक्शन, दोनों का सरेंडर, दोनों का किसी को अपनी जिंदगी में गुरु मानना, मेंटर मानना, उसमें फर्क होगा। और उसमें फर्क होगा तो रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। और फिर वो बंदा बैठ के सोचेगा यार मैं भी तो वही कर रहा हूं, उसका रिजल्ट ज्यादा क्यों आ रहा है, मैं भी तो वही कर रहा हूं, सब तो कर रहा हूं मैं, सब तो कर रहा हूं। हमने ये बात शिव खेड़ा साहब की सुन तो ली कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वो अलग ढंग से करते हैं। वो अलग ढंग क्या है, वो ढंग ही नहीं समझ में आता। बात बोल रहे हैं हम, ये ढंग नहीं समझ में आता कि अलग ढंग क्या है। भाई ढंग हर बात में अलग है, ढंग ही तो सीखना है, डायलॉग नहीं सीखना है। शिवखेड़ा साहब की किताब है जीत आपकी, पिछले 25-30 साल में बेस्ट सेलर है पूरी दुनिया में। वो किताब एक तो पढ़ लेना, जरूर पढ़नी चाहिए हर बंदे को। पहली लाइन है उसके ऊपर बाहर लिखी हुई है कि जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। अब ये ढंग कौन बताएगा? ढंग वो बताएगा जिसको ढंग आता है। तो उसके पास जाइए जिसको ढंग आता है। कहानी ढंग की है साहब, कहानी ढंग। अब माहौल बनाओ, माहौल बनाओ, सबको पता है माहौल ढंग से बनेगा ना। तो ढंग क्या है वो कौन बताएगा? वो कोई एक बताएगा जिसने कब बना रखा है, वही बताएगा। जो 640 सीसी की आईडी निकाल लाता है वो किस ढंग से निकाल के लाता है वही बताएगा। जाए तो सही है आप। जो ज्यादा अचीवर क्रिएट कर रहा है, या ज्यादा स्टेशन खोल रहा है, या ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास ढंग है। जाइए आप पूछिए कि जी क्या ढंग है आपके पास, आप हमें भी ढंग। अब लेकिन मुद्दा यह है कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप तो सीखने के लिए तैयार है, मैंने क्या बताया, वो सिखाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो वो अगर आपकी एलओएस में कहीं है, या वो उसको आपसे कोई फायदा है, फिर तो वो सिखाएगा, नहीं तो वो क्यों सिखाएगा, वो नहीं सिखाएगा।
तो पहले तो गुरु सोच समझ के चुनिएगा कि उसको इंटरेस्ट हो आपको सिखाने में, ऐसे ही किसी क्रॉस लाइन को मत पकड़ लेना। तो समझने वाली बात यह है कि भाई साहब शिमला कॉन्टेस्ट में समय रह गया कम, और कम समय कम नहीं है, समय कम आपको लग रहा है, समय तो सफिशिएंट है, 10 दिन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन अगर हमें यहां पर हम कंसीव कर लें और हमें कन्विक्शन आ जाए कि भाई कि अब तो अगले 10 दिन में 640 640 640 640 आईडी अपग्रेड आईडी अपग्रेड आईडी अपग्रेड ये चलाएंगे, तो आप लाइन लगा दोगे। जब आपके पास लिस्टें होंगी, आप होमवर्क करोगे बैठ के और निकालोगे कि इस बंदे के इतने सीसी हुए हैं, इसके इतने सीसी हुए हैं, ये मैचिंग में कम है, ये डायरेक्ट में कम है। जब आप डेटा लेकर बैठोगे तो आप पकड़ पाओगे कहां फॉल्ट है, आप उसे बता पाओगे। आधा काम तो बताने से हो जाएगा, आधा काम बताने से हो जाएगा, तो आप उसे वो बताइए। तो मेन मुद्दा ये है, टाइम भी हो चुका है, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए ये 10 दिन गेम चेंजर होंगे। समझदार लीडर, सही लीडर, विजनरी लीडर, इन्हीं 10 दिन में कहानी पलटेगा। एक्सक्यूज बनाने वाला एक्सक्यूज बनाएगा। आपने ये समझना है कि हम किस जगह पर आते हैं। अगर हम जिंदगी में एक्सक्यूज ही बनाते रहेंगे तो फिर हमारे साथ कुछ घटित होने वाला नहीं है। तो हमें चीजों को फटाफट से ठीक करके ट्रैक पे आना है, फील्ड पे आना है, और वो अगले 10 दिन में करके दिखाना है जो किया जा सकता है। हर चीज की जा सकती है, हर चीज की जा सकती है, बशर्ते हम उसे सोच लें। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये प्रूवन चीजें हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन विधि सही होगी तो रिजल्ट आएगा, विधि सही नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। विधि को सही कर लीजिए, ढंग को सही कर लीजिए, ढंग सीख लीजिए, विधि सीख लीजिए, और समझ लीजिए साहब कि सरेंडर कर दीजिए। लेकिन सरेंडर करने के लिए ऑलरेडी जो ज्ञान, जो माया हमने कमा रखी है उसे छोड़ना पड़ता है। तो मैं बहुत 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 आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अचीवर्स की लाइन लगाने वाले हैं। मैं आपको बहुत बहुत मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि आप अगले 10 दिन में रिकॉर्ड बनाएं, मैक्सिमम लोगों को अचीव करवाएं, शिमला में हम धमाल मचाएं, और इन 10 दिनों में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, आपके रैंक्स चेंज हो सकते हैं, बशर्ते आप इसको कंसीव कर लें। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव टीजीएस, और आप इसी तरीके से बढ़ते जाइए, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। 100% आप डबल डायमंड जाएंगे। इसी तरीके से सीखते रहिए, और मेरी बात कोई दिल पे लगी हो तो जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि दिल पे लगेगी तभी असर करेगी, मीठी दवाई काम नहीं करती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं शिमला में। वी लव टीजीएस। वी लव टीजीएस।